द बिगेस्ट डिजास्टर। अगर तो हम बात करें समंदर में होने वाली सबसे बड़ी और भयानक तबाही की, तो हमारे ज़हन में एक ही आंसर आता है, दैट इज़ टाइटैनिक। और वहीं अगर बात करें आसमान की, तो यहाँ पर किसी एरोप्लेन या रॉकेट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक एयरशिप थी। इवन स्क्रीन पर चलने वाली ये वीडियो एक रियल ओरिजिनल वीडियो है, जब अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी, महंगी और लग्जरियस एयरशिप सिर्फ 25 से 30 सेकंड्स, जी हाँ सेकंड्स में जलकर राख हो गई। जी हाँ, वही एयरशिप्स जो हमने सिर्फ मूवीज़ वगैरह में ही देखी हैं, और बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करती हैं। ना सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि एक वक्त तो ऐसा था जब ये एक बेस्ट सोर्स हुआ करती थी कहीं ट्रैवल करने के लिए। कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले इस डिजास्टर के बाद इन एयरशिप्स की रेपुटेशन तो कम हुई थी, लेकिन और कौन से दूसरे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये एयरशिप्स बंद कर दी गई। ये एयरशिप्स कैसे काम करती थी और फ्यूचर में हमें ये कब तक दोबारा देखने को मिल सकती हैं। कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले इस इतने बड़े डिजास्टर के पीछे क्या थी असल वजह, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। Show the world's largest airship. It was their final glimpse of the Hindenburg. Queen of the skies. हेलो जी, मेरा नाम है मून चौधरी एंड वेलकम टू अनदर हिस्टोरिकल एंड मिस्टीरियस वीडियो। 3 मई 1937 यही वो दिन था जब हिंडनबर्ग LZ-129 नामी एयरशिप फ्रैंकफर्ट सिटी से टेक ऑफ करता है। इसको जाना है न्यू जर्सी तक। अगर तो हम बात करें इस एयरशिप के साइज़ की, तो ये ऑलमोस्ट टाइटैनिक जहाज़ के साइज़ जितना था, और इसका वज़न भी तकरीबन इसी के बराबर था। और शायद यही वजह थी कि इसको टाइटैनिक ऑफ द स्काई के नाम से भी पुकारा जाता था। इसके अलावा भी इसके 2 नाम और लिए जाते थे, फर्स्ट क्वीन ऑफ द स्काई एंड सेकंड इज़ एंजल ऑफ पीस। क्योंकि ये एक लग्जरियस एयरशिप था, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम था जहाँ सब खाना खाते थे, लोगों के सोने के लिए सेपरेट रूम्स थे, खेलने के लिए प्लेइंग एरिया था, इंटरटेनमेंट के लिए एक लाउंज था, यहाँ एक बहुत बड़ा पियानो रखा गया था, एक लाइब्रेरी थी, यहाँ तक कि स्मोकिंग और पार्टी करने के लिए भी रूम था। एयरशिप से नीचे ज़मीन का व्यू देखने के लिए बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन विंडोज़ भी मौजूद थी, और भी बहुत कुछ था इस एयरशिप में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ थी वो थी इसकी स्पीड। ये एयरशिप समंदर में चलने वाले जहाज़ों से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती थी, 135 किलोमीटर पर आवर। इस एयरशिप की एक टिकट की प्राइस $700, यानी आज के दिन के $7,000 के बराबर थी। बेसिकली सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। खैर, बैक टू द स्टोरी। ये सफ़र 3 दिन जारी रहता है, और फिर 6 मई 1937 को ये एयरशिप अपनी मंजिल न्यू जर्सी तक पहुँच जाता है। इस रियल हिस्टोरिक फुटेज में आप देख सकते हैं कि अब हिंडनबर्ग एयर स्टेशन पर लैंड कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी इकट्ठे हुए हैं इसकी लैंडिंग को देखने के लिए, क्योंकि इसकी लैंडिंग एक डिफरेंट तरीके से होती थी। चूँकि ये एक बहुत बड़ा एयरशिप है, इसलिए कुछ मीडिया के लोग भी इसकी लैंडिंग को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। शाम का वक्त है, अब ये शिप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा है। ये शिप अपनी रस्सियां ड्रॉप करता है, जिन्हें मोरिंग लाइंस कहते हैं। खैर, नीचे खड़े हुए एयर स्टेशन के लोग इन रस्सियों को पकड़ते हैं, और अब ये एयरशिप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा होता है कि अचानक अनएक्सपेक्टेड एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है, और फिर पूरी एयरशिप पर सिर्फ आग ही आग नज़र आने लगती है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि इससे लगी आग इतनी जल्दी बढ़ती है कि सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं इस इतनी बड़ी एयरशिप एंजल ऑफ पीस को राख बनने। इस एयरशिप में टोटल 97 पर्सन्स ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स थे। और इस हादसे में 13 पैसेंजर्स, 22 क्रू मेंबर्स और एक आदमी जो नीचे ज़मीन पर खड़ा था, उसके समेत टोटल 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ज़रा थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा एयरशिप लैंड कर रहा है, और उस एयरशिप में आपके रिलेटिव्स, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे या आपका कोई लाइफ पार्टनर बैठा हुआ है, और फिर अचानक से एक आग लगती है, और 1 मिनट भी नहीं लगता पूरी एयरशिप को राख बनने में। ये मंजर अपनी आंखों से देखना कितना ही दर्दनाक होगा। खैर, अब बताता हूँ आपको कि क्या थी असल रीज़न इस हादसे के पीछे। अब यहाँ पर मेन 2 थ्योरीज निकलती हैं। पहली ये कि अडोल्फ हिटलर ने इस एयरशिप पर बॉम्ब रखा था, और एग्जैक्ट उस वक्त जब ये एयरशिप लैंड करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करी जा रही थी, तब हिटलर ने इसको बॉम्ब के सहारे उड़ा दिया। आखिर क्यों माना जाता है कि हिटलर ने अपनी ही कंट्री की एयरशिप को बॉम्ब से उड़ा दिया? दरअसल इस एयरशिप के मालिक का नाम था हीगो एक्नर, और ये उन लोगों में शामिल था जो हिटलर की पार्टी नाजी के अगेंस्ट थे।
हीगो एक्नर ना सिर्फ हिटलर के अगेंस्ट था बल्कि इसके ऑपोजिट पॉल हिंडनबर्ग को सपोर्ट करता था। पॉल हिंडनबर्ग उस वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट थे और इस नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंडनबर्ग का नाम कहाँ से आया। खैर, जब हिटलर की पार्टी नाजी पावर में आती है तो हिटलर के एक मिनिस्टर जोस्ट गोबल्स ने हीगो एक्नर से रिक्वेस्ट की कि इस एयरशिप का नाम हिंडनबर्ग की बजाय हिटलर के नाम पर रख दो, लेकिन हीगो एक्नर ने इससे साफ इनकार कर दिया। और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि हिटलर ने अपने गुस्से और बदले की आग में इस एयरशिप को बॉम्ब से उड़वा दिया। और आप इन पिक्स में क्लियरली देख सकते हो कि इस एयरशिप के पीछे हिटलर की पार्टी नाजी के लोगो लगे हुए थे, क्योंकि तब हिटलर की गवर्नमेंट ने इस एयरशिप को अपने कंट्रोल में ले रखा था। और चूंकि ये एयरशिप हिटलर के कंट्रोल में थी तो ऐसा हो भी सकता है कि हिटलर ने ही इस एयरशिप पर बॉम्ब रखवाया हो। लेकिन दूसरी थ्योरी ये बताती है कि इस एयरशिप के कैप्टन मैक्स ने इस एयरशिप को लैंड करते वक्त इसको हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जल्दी से मोड़ दिया था, जिससे इस एयरशिप पर एक चार्ज बिल्ड हो गया और उससे एक स्पार्क हुआ और एयरशिप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस की वजह से इस एयरशिप पर आग लग गई, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ती है। इन शिप्स को चलाने के लिए दो गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, पहली थी हाइड्रोजन और दूसरी थी हीलियम। हीलियम गैस ज़्यादा महफूज होती है हाइड्रोजन की निस्बत, लेकिन उस वक्त इसकी सप्लाई बहुत कम थी और ये बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए हाइड्रोजन को ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। इन दोनों थ्योरीज में से आपको कौन सी ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। इस डिज़ास्टर के बाद इन एयरशिप्स की रेपुटेशन तो बहुत कम हो ही गई थी, लेकिन इसी दौरान एंट्री होती है कमर्शियल एयरप्लेन्स की, और इन एयरप्लेन्स की स्पीड भी इन एयरशिप्स के मुकाबले में 10x यानी 10 गुना ज़्यादा थी। और चूँकि हीलियम गैस भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए लोगों ने एयरशिप्स के कंपैरिजन एरोप्लेन्स को ज़्यादा तरजीह दी और आहिस्ता आहिस्ता ये एयरशिप्स गायब हो गई। और आज के टाइम पे हमें ये एयरशिप्स किसी ब्रांड की प्रमोशन या किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही इस्तेमाल होते हुए नजर आती हैं, लेकिन क्या ये हमें कभी दोबारा देखने को मिलेंगी फॉर ट्रैवलिंग? सो आंसर इज यस, क्योंकि यूके की कंपनी हाइबर्ड एयर व्हीकल्स ने 2017 में अपनी एक बहुत बड़ी एयरशिप एयरलैंडर 10 की एक सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट पास की। और आजकल हीलियम गैस भी बहुत आसानी से अवेलेबल है, इसलिए इनके अंदर आग लगने का भी डर नहीं है। इसकी फ्यूल कॉस्ट भी एयरप्लेन्स की निस्बत बहुत कम है और ये नॉइस भी नहीं करती, इसलिए हो सकता है कि हमें ये दोबारा बहुत ही जल्द कमर्शियली तौर पर देखने को मिले। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर ज़िंदगी रही तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।